Hello students, welcome to your computer class. Now हम लोग इनपुट डिवाइसेस इस टॉपिक पर थे. एक इनपुट डिवाइस, सबसे पहले इनपुट डिवाइस होते क्या हैं? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो यूज़र से डेटा रिसीव करते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल फॉर्मेट या बाइनरी फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और कंप्यूटर को पास करते हैं. दैट इज द इनपुट डिवाइस. दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इनपुट डिवाइस. टेक द डेटा, रिसीव द डेटा फ्रॉम द यूजर, कन्वर्ट इट टू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट और बाइनरी फॉर्मेट एंड पास इट टू द कंप्यूटर. राइट. एक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड हम लोग देख चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज द माउस. माउस क्या होता है? माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस है. पॉइंटिंग डिवाइस मानी क्या? देखिए, जैसे आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज जस्ट लाइक दिस. दिस इज द एक्स प्लेन एंड दिस इज द वाई प्लेन. राइट. और ईच पॉइंट का डिफरेंट कोऑर्डिनेट होता है. यानी इस पॉइंट पर एक x की वैल्यू है, एक y की वैल्यू है. इस पॉइंट पर अलग x y की वैल्यू है, इस पॉइंट पर अलग x y की वैल्यू है. राइट. नाउ कम टू योर मॉनिटर. आपका मॉनिटर ढेर सारे पिक्सल से मिलके बना होता है और हर पिक्सल का दिस इज द 64,000 240 by 480, 640 by 480, ऐसे ही है. 640 by 480, दैट इज द मिनिमम. और मैक्सिमम पे जाए तो पिक्सेल्स बढ़ते जाते हैं. ये मैंने मिनिमम वाला लिया है. ठीक है. तो पिक्सल से मिलके बना होता है. यानी हर समझ लीजिए 0 से लेके 480 तक इतना x है और 0 से लेके 640 तक इतना y है. मैं जस्ट सिर्फ समझा रही हूँ. ये जरूरी नहीं कि आप कहें मैम आपने तो 640 480 कहा था, इस पे तो ज़्यादा है या कम है. नथिंग, जस्ट टू अंडरस्टैंड. मेड अप ऑफ द पिक्सल्स. ठीक है. और हर पॉइंट का डिफरेंट एक्स वाई वैल्यू है. अब आते हैं माउस पे. माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस है. जब आपका स्क्रीन पर एक एरो दिखाई पड़ती है. ठीक है. और ये एरो आप जब माउस मूव करते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, आप मूव करते हैं तो वो जो एरो है वो स्क्रीन के किसी एक पॉइंट पर होती है. अब जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपका जो माउस है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को भेजता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्लिक किया गया. अब कंप्यूटर समझता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या ऑब्जेक्ट है और उस अकॉर्डिंग काम करता है. दैट इज द वर्किंग ऑफ द माउस. पॉइंटिंग डिवाइस, इट सेंड द पर्टिकुलर पॉइंट इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द दैट पॉइंट ऑब्जेक्ट. जैसे उस पॉइंट पर अगर कोई आइकॉन है तो आइकॉन ओपन हो जाएगा, अगर कोई फाइल है तो फाइल ओपन हो जाएगी, या जो भी चीज हो. आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर पॉइंट. दैट इज द पॉइंटिंग डिवाइस. नाउ द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज द स्कैनर. स्कैनर. स्कैनर क्या करता है?
स्कैनर आप यूँ समझिए जैसे कोई पिक्चर है, ठीक है, आपको कंप्यूटर को देनी है, ठीक है, तो आपका स्कैनर उस पिक्चर को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को पास करता है। ठीक, अब आपका जो स्कैनर है वो 4 तरीके का होता है। पहला फ्लैट बेड, दूसरा शीट बेड, हैंड हेल्ड और ड्रम। व्हाट इज दिस? पहला तो फ्लैट बेड। फ्लैट बेड हो सकता है आपने देखा हो, इट इज जस्ट लाइक द जेरोक्स मशीन, ठीक है, जैसे आपका जेरोक्स मशीन होती है, जस्ट लाइक दिस। आपका ये ऐसे उठा हुआ, बीच में आपने जो भी इमेज को स्कैन करना है, स्कैन रखा, दबाया, स्कैनर से वो स्कैन हुआ और वो इमेज बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होके कंप्यूटर पे पहुंच गई, जस्ट लाइक द जेरोक्स मशीन। ठीक, दूसरा शीट फैट। शीट फैट कब यूज होता है? जब आपकी जो भी पिक्चर को आपको स्कैन करना है वो बड़ी है, लॉन्ग पिक्चर को आपको स्कैन करना है, ठीक है, तो उस लॉन्ग पिक्चर को स्कैन करने के लिए आपका शीट फैट कुछ ऐसा होता है कि दिस इज जस्ट लाइक योर मशीन। इसमें ऊपर से पिक्चर को डालते जाते हैं और नीचे से वो पिक्चर निकल जाती है और स्कैन करके कंप्यूटर को ये पास कर देता है। It is just like the Xerox machine. It is just like when the this is the picture and this is the picture and this is the machine. ये मशीन है, ठीक है, इसमें ऊपर से पिक्चर डल रही है और नीचे से निकल रही है, और जितना हिस्सा कंप्यूटर के सामने से हो, इस स्कैनर के अंदर से होके गुजरा, उसको वो स्कैन करता चला। फिर उसके बाद जब पूरी पिक्चर निकल गई तो उसके बाद जो भी इमेज आई वो इमेज उसने कंप्यूटर को पास कर दी। तीसरा है हैंड हेल्ड। हैंड हेल्ड हो सकता है आप लोगों ने, बहुतों ने देखा हो, जब आप मेनली जब आप मॉल वॉल में जाते हैं तो आपको देखा होगा कि जो सिक्योरिटी होते हैं उनके हाथ में होता है, दे जस्ट रोम दिस वन टू योर बॉडी, कि आपके इसमें कोई भी ऐसा एक्सप्लोसिव आइटम तो आप लेके मॉल के अंदर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज द स्कैनिंग यू यूजिंग दिस हैंड हेल्ड, मीन्स इसको हाथ में पकड़ते हैं और हाथ से इसको आपको स्कैन करते हैं। दिस इज द हैंड हेल्ड स्कैनर। ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर इज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पिक्चर, मीन्स आपकी लॉन्ग पिक्चर बड़ी सी है, ठीक है, तो एक पूरा ड्रम के साइज का इस पर पिक्चर डाल दी। अब ये रोटेट हो रहा है पिक्चर, और इस पिक्चर को वो रोटेट, मतलब इस साइज इज द बिगर वन। देखिए, आपको छोटी छोटी चीजें स्कैन करनी है तो आपका ये फ्लैट बेडेड सफिशिएंट वन, ठीक है। शीट फैट की भी आपके जो भी पिक्चर है, लेंथ बड़ी हो सकती है लेकिन चौड़ाई तो जितनी स्कैनर की साइज है उतनी ही रहेगी। अब आपको जो मान लीजिए जो इमेज स्कैन करनी है वो बड़ी सी है, ठीक है, तो वहां पर आपका ड्रम स्कैनर में आपने जो इमेज प्रोवाइड की, इट रोटेट, इट्स अ बिग ड्रम जस्ट लाइक बिग वन, ठीक है, और आपने उस पिक्चर को इट रोटेट एंड scan all the image using the rotation of the picture.
आपकी पिक्चर को ऊपर से लेके नीचे तक रोटेट करता है और जितना हिस्सा उसके सामने पड़ा उसको स्कैन करता चलता है। ये तब यूज होता है जिस इमेज को स्कैन करना है वो पेपर बहुत बड़ा हो। ठीक है, जनरली आपका ये यूज होता है आपका इसमें न्यूज़पेपर या प्रिंटिंग वाले, उसमें कोई मैगजीन प्रिंट कर में वाले सेक्शन में या प्रिंट मीडिया में मेनली वहां पर यूज होता है आपका ये ड्रम स्कैनर। ठीक है, अगला इनपुट डिवाइस है आपका वेबकैम। नाउ दिस इज द वेरी मच फैमिलियर। ठीक है, वेबकैम। वेबकैम क्या करता है कि आपका समझिए वीडियो, इफ यू आर इन फ्रंट ऑफ वेबकैम यू दिस कैन कैप्चर योर इमेज, योर वीडियो एंड कैन ट्रांसमिट थ्रू द इंटरनेट। मतलब आपको वीडियो कॉलिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है या जूम ऐप पे आपको बात करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो लेकर इंटरनेट के थ्रू भेजा जाता है। तो वीडियो लेने का काम आपका वेबकैम करता है, विच इज इट हैज जनरली आजकल लैपटॉप में तो वेबकैम इनबिल्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए डेस्कटॉप है और वेबकैम इनबिल्ट नहीं है तो ये वेबकैम कुछ इस शेप का होता है, ऐसे नीचे लगा हुआ, और दिस इज द वेबकैम। ये डेस्कटॉप के ऊपर रखते हैं और वो डेस्कटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो दिस टेक योर वीडियो एंड ट्रांसमिट इट टू द कंप्यूटर, और वो उस वीडियो को इंटरनेट के थ्रू आप कहीं भी भेज सकते हैं। ठीक है, दैट इज द वेबकैम। नाउ आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस होते क्या है? ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर से डेटा लिया। अब कंप्यूटर से डेटा लिया है तो वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होगा, यानी बाइनरी फॉर्मेट में होगा। उसको यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और यूजर को पास किया। जैसे अगर मॉनिटर है तो वो यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में पिक्चर के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और यूजर को पास किया। देखिए, कंप्यूटर में तो 10 स्टोर है, वो 10 आपकी समझ में नहीं आएगा कि 10 मतलब ये क्या है। ठीक है, वो मॉनिटर उसने वो 10 लिया है, उस 10 में जो भी पिक्चर का फॉर्मेशन हुआ उस पिक्चर को फॉर्मेट किया और फिर आपके सामने वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, आपका प्रिंटर है, उसने भी कंप्यूटर से 10 यानी बाइनरी फॉर्मेट में ही लिया है, फिर उसको आपके अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है और फिर आपको पास किया है। आपका जो स्पीकर है आपको क्या प्रोवाइड करता है? वॉइस। पर कंप्यूटर उसे वॉइस नहीं दे रहा है, कंप्यूटर उसे डिजिटल फॉर्मेट में दे रहा है। ठीक है, तो उसने डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर से रिसीव किया, वॉइस के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और फिर यूजर को पास किया। ठीक, सबसे पहला आपका आउटपुट डिवाइस है, देखिए आउटपुट डिवाइस को मेनली अगर हम प्रिंटर और मॉनिटर की बात करें तो पहले होते हैं सॉफ्ट कॉपी डिवाइस, दूसरा होता है हार्ड कॉपी डिवाइस।
What is the difference? Soft copy. Soft copy means not the permanent one. ठीक है, means changeable one. मीन्स आपको जो भी दिख रहा है वो कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद चेंज हो जाएगा. दैट इज द सॉफ्ट कॉपी. हार्ड कॉपी में ये भी नहीं है, मीन्स यू कैन चेंज द सॉफ्ट कॉपी. पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद चेंज हो जाएगा. दैट इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन. आप नहीं चेंज करेंगे तो नहीं चेंज होगा. लेकिन सॉफ्ट कॉपी मीन्स यू कैन इजीली एडिट. दैट इज द सॉफ्ट कॉपी. एंड हार्ड कॉपी मीन्स द परमानेंट वन. मीन्स आप उसे चेंज नहीं कर सकते, जो है वो फिक्स है. ठीक है, जैसे सॉफ्ट कॉपी डिवाइस का एग्जांपल आपका मॉनिटर. ठीक है, मॉनिटर पर अगर आपको कोई पिक्चर दिख रही है, या छोड़िए, आपने मान लीजिए कोई लेटर निकाला है. ठीक है, मॉनिटर पे आपका लेटर दिख रहा है. यू कैन इजीली एडिट. आप उसमें नया इंसर्ट करने, डिलीट करें, चेंज करें. आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ भी किया. मतलब कोई भी पुराना निशान, कोई कटिंग या इस तरह का कोई भी चीज नहीं दिखाई पड़ेगा. वही चीज हार्ड कॉपी मीन्स परमानेंट. मतलब अगर आपने एक बार लेटर प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल लिया, ठीक है, आपके हाथ में प्रिंट आउट निकला हुआ है. अब आप उसमें एडिट करना चाहते हैं, मतलब कुछ डिलीट करना चाहते हैं, कुछ नया इंसर्ट करना चाहते हैं, या कुछ चेंज करना चाहते हैं. तो अब आप जो भी कटिंग, जो भी चेंज करेंगे वो एकदम साफ साफ दिखाई पड़ेगा. आपने कट किया तो वो कटिंग की निशान दिखाई पड़ेगा. नया इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट तो ऐसे ही करेंगे ना, ऐसे कट करके ऊपर लिखा, वो दिखाई पड़ेगा कि आपने ये इसमें नया डाला है. चेंज किया तो कट करके उसी जगह ऊपर नया लिखेंगे. मीन्स इजीली दिखाई पड़ेगा कि आपने इसमें एडिटिंग की है. मीन्स हार्ड कॉपी डिवाइस पर आप एडिटिंग नहीं कर सकते, और सॉफ्ट कॉपी डिवाइस पर आप इजीली एडिट कर सकते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्ट कॉपी एंड द हार्ड कॉपी. ठीक है, अब आते हैं सॉफ्ट कॉपी डिवाइस means the monitor, speaker, they all are the soft copy device. ठीक है, अब मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस जिसके थ्रू आपका कंप्यूटर यूजर को डेटा पास करता है. There are lots of monitors. इसमें आपका आता है कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एंड LED लाइट एमिटिंग डायोड. मेन यही तीन है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड लाइट एमिटिंग डायोड. यस, मेन 3. ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग अगली क्लास में लेंगे. दैट इज द कैथोड रे. इसमें जो मेन वर्किंग होती है वो कैथोड रे पास होती है. उस कैथोड रे की हेल्प से आपकी स्क्रीन इमेज को कैसे डिस्प्ले करती है वो देखेंगे. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके, थैंक यू.